Okay, now students, of this very exercise, पेज नंबर 18, मैं खाली मेन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग. मेन क्वेश्चंस का आंसर बस लिखूंगा. अंडरस्टैंडिंग. तो आपको रेस्ट जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन आपको खुद करना होगा घर में, होमवर्क. अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज आप नहीं समझते हो फिर भी तो मुझे व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो. अदरवाइज मैं आपको फिर से एक बार करके क्लिक करके स्क्रीनशॉट करके आपको फिर से व्हाट्सएप में भी भेज सकता हूँ. अंडरस्टैंडिंग. तो मेन क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर करूंगा मैं. पहले 4 नंबर करूंगा. दीज बैंगल्स आर एक्सपेंसिव. ये क्या है? स्टेटमेंट सेंटेंस. फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड में ऊपर में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है नहीं? तो स्टेटमेंट सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये सब क्या है? यस नो आंसर देना, मतलब आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है. ओके. सो दीज बैंगल्स आर एक्सपेंसिव. तो आर क्या है? व्हाट इज आर? आर इज प्रेजेंट प्लूरल एक्सिलरी वर्ब. क्या है? आर है प्रेजेंट प्लूरल एक्सिलरी वर्ब. अंडरस्टैंडिंग. तो आर पहले एक्सिलरी वर्ब को स्टेटमेंट सेंटेंस में अच्छा से देखना है. कौन सा एक्सिलरी वर्ब? ये क्या है? प्रेजेंट प्लूरल एक्सिलरी वर्ब. तो इसको आपको क्या लिखना होगा? फर्स्ट में ARER. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखिए. ओके. आर दीज THESE दीज बैंगल्स GLES. ये क्या हुआ? आर दीज बैंगल. आर क्या हुआ? एक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब हुआ. ओके. सब्जेक्ट क्या हुआ? दीज बैंगल्स हुआ. अंडरस्टैंडिंग. आर क्या हुआ आपका? एक्सिलरी वर्ब हुआ. ओके. दीज बैंगल्स क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ. ओके. आर दीज बैंगल्स आर दीज बैंगल्स एक्सपेंसिव. EXPENSIV. एक्सपेंसिव. ये क्या बना? आपका ऑब्जेक्ट बना. ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. अंडरस्टैंडिंग. आपका आंसर कंप्लीट. आर दीज बैंगल्स एक्सपेंसिव? क्वेश्चन मार्क. तो सिंपल. ओके. Okay students, now you can see here 5 number. Okay, 5 number statement sentence into interrogative sentence हम लोगों को बनाना है. ओके. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. He has a new car. इसको interrogative sentence बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. कैसा दिमाग लगाना पड़ेगा? कि यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन यूज हुआ है. तो जो भी स्टेटमेंट के आगे प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन. ओके. प्रोनाउन जैसे ही भी है, प्रोनाउन सी भी हो सकता है, इड भी हो सकता है प्रोनाउन. ओके. तीनों में से एक प्रोनाउन अगर स्टेटमेंट सेंटेंस के आगे सब्जेक्ट के प्रयोग में प्रोनाउन यूज हुआ है. अंडरस्टैंडिंग. स्टेटमेंट सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है तो आपको क्या समझना होगा? कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करना होगा? डस. DOES. डस. ठीक है. क्योंकि आप प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब पता है, ही रीड्स अ बुक. ओके. वैसे ही आपको डज यूज करना होगा. ठीक है. ओके. अंडरस्टैंडिंग. डज क्या है? एक्सिलरी वर्ब यूज करना होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? डज. DOES. डज. कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज हुआ? डज हुआ इस समय. ठीक है. क्यों डज यूज हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट में, स्टेटमेंट सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज हुआ है. ओके. सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज हुआ है. प्रोनाउन से स्टेटमेंट सेंटेंस बन रहा है. ही हैज अ न्यू कार. प्रोनाउन ही भी है, सी भी है, इट भी है. तीनों में से एक प्रोनाउन जब भी स्टेटमेंट सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट में यूज होता है तो यू नीड टू नो दैट यू हैव टू यूज डज. ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ. ओके. डज ही. अब ही आया यहाँ पे. डज ही हैज नहीं होगा उस समय. ठीक है. डज ही हैव. डज ही हैव. उसके पास है. डज ही हैव अ न्यू कार. क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. डज ही हैव अ न्यू कार. तो अब बनेगा आपका, ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो लुक एट द एग्जांपल हियर. आपका डज समझ गए. अब डू कब इंप्लीमेंट होगा? ओके. वो समझेंगे. सो यू कैन सी द स्टेटमेंट सेंटेंस हियर.
यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, ये क्या है? स्टेटमेंट सेंटेंस है। इसमें कौन सा प्रोनाउन है? यू है। यू क्या प्रोनाउन है कि नहीं? ऑब्वियसली प्रोनाउन है। यू यूज हुआ है। ओके, यू हैव अ बुक, अंडरस्टैंडिंग। यू क्या है? सब्जेक्ट के रूप में बैठा है। स्टेटमेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू बैठा है। ओके, यू हैव अ बुक, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको आपको क्या बनाना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ए एन आंसर में क्या लिखोगे हम? आप कैसे लिखोगे? हैव यू अ बुक लिखोगे? हैव यू अ बुक लिखोगे? मत लिखना ऐसा, ठीक है? हैव यू अ बुक नहीं होगा। ओके, इस समय। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको समझना है कि जब यू प्रोनाउन यूज हुआ है, ओके, डस किन किन प्रोनाउन में लगता है? पढ़ा आप लोगों ने। ओके, डस किन किन प्रोनाउन में लगता है? जब स्टेटमेंट सेंटेंस शुरू होता है ही, इट, सी। ओके, तीन प्रोनाउन से जब शुरू होता है स्टेटमेंट सेंटेंस, तब डज का इंप्लीमेंट करना है इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाते समय। मगर यहाँ पे यू प्रोनाउन है। कोई स्टेटमेंट के आगे सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, वी और दे यूज होता है, तो आपको डू एक्सिलरी वर्ब यूज करना जरूरी है। ओके, इंटीग्रेटिव सेंटेंस लिखते समय। सो डू, राइट, डू है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। डू क्या हुआ? एक्सिलरी वर्ब। डू यू हैव, यू, डू यू हैव अ बुक? क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब नहीं है तो स्किप करो, ऑब्जेक्ट लिखो। डू यू हैव अ बुक? समझ गए आप? डू यू हैव अ बुक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये क्या हुआ? इंटीग्रेटिव सेंटेंस। ओके, समझ गए? डू कब यूज होगा? जब स्टेटमेंट सेंटेंस के फर्स्ट स्टार्ट में सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, वी और दे यूज होगा। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू एक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेटिव सेंटेंस में।